जय हिंद दोस्तों। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर रात भर बहुत बड़ा अटैक किया। ऐसा अटैक किया जिससे जेलेंस्की को आकर के फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करनी पड़ी और अमेरिका से हथियार मांगने की गुहार लगानी पड़ी। बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस यूक्रेन वार फिर से हिंसक रूप ले चुका है। बहुत कोशिशें करी थी जेलेंस्की अमेरिका से मिलकर के किसी तरीके से सीज फायर हो जाए। हालांकि अभी अमेरिका तनिक भी ढील देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला अभी ईरान इजराइल का है और इस बीच में यूक्रेन पूरी तरीके से कोशिश में है कि जो हथियार की जरूरत हमें पड़नी है वो हथियार हमारे पास है ही नहीं, और इसके लिए फिर से कटोरा लेकर के भीख मांगने को तैयार है जेलेंस्की। बड़ी खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन के तरफ से, रशिया के तरफ से रूस ने एक बड़ा अटैक किया यूक्रेन के अंदर। रात भर 324 ड्रोन और मिसाइलें दागी गई, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। और बड़ी खबर यह आती है कि उस मिसाइल अटैक में बहुत नुकसान होती है। जो सरकारी संपत्ति है, अपार्टमेंट्स हैं, सब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, धूल में मिल जाती है। और खबर यह भी आती है कि कई जिंदगी खत्म होने की भी बातें सामने आई। सबसे ज्यादा नुकसान ओडेसा और क्यू, सबसे ज्यादा तबाही यही दोनों जगह पे हुई है। और हर बार जब भी अटैक होता है रशिया की तरफ से तो ओडेसा और क्यू के अंदर बहुत बड़े अटैक होते हैं। जेलेंस्की ने अपील करी है, जैसा कि ये हमेशा करता है, इसने अपील करी है, पूरी दुनिया से एयर डिफेंस मिसाइल मांगा है कि भाई अब जरा एयर डिफेंस मिसाइल दे दो, क्योंकि हमारे पास ना बजट है, ना हमारे पास कोई रोजगार है, बचे खुचे जगह थे, उसको रसिया ने धूल में मिला दिया। अब पूरी दुनिया से, पहले तो अमेरिका से, ब्रिटेन से मांगा करता था एयर डिफेंस मिसाइल, अब पूरी दुनिया से मांग रहा है कि कोई भी दे दे, अब एयर डिफेंस मिसाइल चाहिए हमें, क्योंकि रसिया जो है वो यूक्रेन के अंदर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। अगर हमारे पास एयर डिफेंस मिसाइल नहीं होगा तो फिर हम कैसे अपनी बचाव कर पाएंगे। और इसीलिए जेलेंस्की बार बार अब पूरी दुनिया से अपील कर रहा है कि मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरा बचाव कीजिए। क्योंकि अब अमेरिका तनिक भी ढील देने को तैयार नहीं है जेलेंस्की को। जेलेंस्की ने शिकायत करी है कि अब अमेरिका के पास अब हमारे लिए समय बचा ही नहीं है, अब अमेरिका हमें भाव दे ही नहीं रहा है। यह भी कहा जेलेंस्की ने कि अब अमेरिका ईरान में चल रहे संघर्ष की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जेलेंस्की में क्या झेले हैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा है अमेरिका। यूक्रेन क्या झेल रहा है, कौन सी चोट, कौन सी मार झेल रहा है, ये अमेरिका इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका ने जब ध्यान दिया, अलास्का में तुम्हें बुलाया, उस वक्त तो तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं थी। उस वक्त तो तुम ये कह रहे थे कि पुतिन को सामने आना पड़ेगा, उनको माफी मांगनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। अब इसकी औकात इसको समझ में आ गई है और इसीलिए अब ये बौखलाहट में आकर के अमेरिका के ऊपर तंज कस रहा है कि अब अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है सामने कि 4 साल से ज़्यादा हो गए रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, और सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है दूर दूर तक। और अब अमेरिका ईरान में चल रहे संघर्ष को लेकर के जो पूरा कंसंट्रेशन उधर चल गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो पूरा मामला है, इस पे अब यूक्रेन की शांति वार्ता अब धीमी पड़ गई है। बहुत बार कोशिशें की गई थी, अबू धाबी में के अंदर भी अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, बड़े बड़े अधिकारी आए थे, बैठे थे, और रसिया ने अपनी सारी शर्तें भी दी थी, लेकिन उस शर्त को मानने के लिए जेलेंस्की तैयार नहीं था। और आज आप कहोगे कि अमेरिका के पास तो अब समय नहीं है, तो समय जब था तो तुमने बहुत भाव खाए, तो आज इसके भाव कौड़ी के दाम में बिक रहे, कोई इसके भाव लेने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने दावा किया है और इस दावे से जेलेंस्की की बड़ी समस्याएं बढ़ने वाली है। देखिए, जेलेंस्की को इतना गट्स नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि ये अपने सैनिकों को भेज करके रसिया के अंदर कोई बड़ा अटैक कर सके। तो ये कर क्या रहा है देखिए ज़रा। इसने रूस के एक ठिकाने पर कब्जा किया है, ये दावा किया है जेलेंस्की ने, और कहा है कि मैंने बिना सैनिक भेजे हुए रसिया के ठिकाने पर कब्जा कर लिया। ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन फिर भी जरा सुनिए,
इसने कहा कि ड्रोन और जमीन पर चलने वाली मानव रहित रोबोट यूजीवी के द्वारा हमने रसिया के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। क्योंकि यह बात बहुत अच्छे से पता है जेलेंस्की को कि अगर कोई सैनिक अगर जमीन पे जाएगा रसिया के तो वो जिंदा तो वापस नहीं लौटेगा। और कब्जा करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये दावा कर रहा है जेलेंस्की कि हमने रसिया के ठिकाने को कब्जा कर लिया है, लेकिन ये इसके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पुतिन अब इसका पूरी तरीके से इलाज करेंगे। दूसरी तरफ जेलेंस्की जो है वो ट्रंप से भीख मांग रहा है, हथियारों की मदद मांग रहा है कि मुझे हथियार चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। अगर अभी अमेरिका अगर हमारी मदद नहीं करेगा तो फिर उसके बाद रसिया जो अटैक कर रहा है ये अटैक अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास हथियार नहीं है। और हथियारों की मदद ऐसा नहीं कि पहली बार मांग रहा है जेलेंस्की, बहुत बार पहले भी मांगी। अब तंग आकर के अमेरिका ने साफ तौर पे यह कह दिया कि भविष्य में भी अब अमेरिका यूक्रेन की मदद हथियार से नहीं करेगा। यानी अब कितना भी तुम भीख मांगो, अब अमेरिका तुम्हें हथियार से तो मदद नहीं करेगा, क्योंकि तुम अब जो काम कर रहे हो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि तुमने जो शर्तें जो प्रपोजल दिया व्लादिमीर पुतिन ने उसको तुमने नहीं मानी, और अब तुम हथियार मांग रहे हैं हमसे। तो अब मैं किधर किधर देखूं? ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट देखूं, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखूं, उधर पाकिस्तान है, उधर भारत को भी देखना है। और पाकिस्तान का तो आप समझ लीजिए कि क्लास कभी भी अमेरिका लगा सकता है। उधर अफगानिस्तान भी अटैक पे अटैक किए जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो कहीं ना कहीं आज जेलेंस्की चारों तरफ से घिर चुका है। और आज जेलेंस्की ये जो दावा कर रहा है कि ड्रोन और रोबोट की नई तकनीकें हमने बनाई है युद्ध जीतने के लिए, तो तुम वही ड्रोन और मानव रहित यूजीवी जो है वो तैयार कियो, उसी से तुम लड़ो, तुम्हें क्या जरूरत है हथियार की। ट्रंप का ध्यान यूक्रेन के बजाय ईरान में चल रहे संकट पर ज्यादा है दोस्तों। और क्यों ज्यादा है मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर जो सामने आती है कि आपने कुछ दिन पहले भी सुनी होगी कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो बहुत गिड़गिड़ाया ट्रंप और बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी से बातचीत हो जाए। पिछले बार भी नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरे पे थे तो ट्रंप ने बड़ी गुहार लगाई, गिड़गिड़ाया, और मुनीर भी जाकर के बैठा हुआ था वहाँ पे डिनर पे। तो ट्रंप ने पूरी कोशिश करी कि नरेंद्र मोदी जी भी अमेरिका आ जाए और डिनर पे बातचीत हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सीधा मना कर दिया। और बहुत कोशिश के बाद नरेंद्र मोदी जी से बातचीत हुई फोन पर ट्रंप की, और दोनों ने, नरेंद्र मोदी जी ने और ट्रंप ने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने की जरूरत है इस पर चर्चा करी बड़ी जोर शोर से। और इसको बड़ी ही शांति और सरलता के साथ, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया का महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है ये। बड़े पैमाने पर यहाँ से कच्चे तेल की सप्लाई होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये रास्ता अगर बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ जाएगी, और भारत और अमेरिका के लिए आर्थिक स्थिरता ज़रूरी है। यूक्रेन का क्या है, ये तो फ्री फोकट में चल रहा है, जब चाहे तब व्लादिमीर पुतिन सीधा कहेंगे चलो जेलेंस्की हटो यहाँ से, तुम्हारे ऊपर अब कार्रवाई होगी, जांच होगी कि तुमने युद्ध के आड़ में कितने भ्रष्टाचार किए हैं। वो भ्रष्टाचार और घोटाले जब सामने आएंगे तो इसको सीधा सलाखों के पीछे ही जाना पड़ेगा। हॉर्मुज जो है मिडिल ईस्ट में है, यह खाड़ी देशों में तेल बाहर भेजने का प्रमुख रास्ता है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरत के लिए इस रास्ते पर निर्भर है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आते हैं तेल, तो पिछले बार भी ईरान ने उसको रोक दिया था, लेकिन भारत के जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चे तेल आते हैं तो पूरी लहराते हुए झंडा हमारा भारत के अंदर इंटर करता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो इसको लेकर के मुद्दे पे बात हो रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए।
आपकी क्या राय है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।